नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्यः ज्योतिषं, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः, बैगनी, दरभंगा। इदानीं मया केन्द्रत्रिकोणाधिपयो रेकत्वे अन्यत्रिकोणपतिना सह संबंधवशेन भाग्ययोगः विवेच्यते। तथा हि केन्द्रत्रिकोणाधिपयो रेकत्वे योगकारको अन्यत्रिकोणपतिना संबंधो यदि किं परम्, अर्थात केन्द्रत्रिकोणाधिपयो रेकत्वे सति योगकारकौ भवता तत्र यदि अन्यत्रिकोणपतिना संबंधश्चेत् तदा ततः परं किं स्यात्। अत्र आचार्यवर्यैः एवं योग विभागः प्रतिपादितः। तद्यथा वृषभलग्ने केन्द्रत्रिकोणाधिपः शनिर्योगकर्ता, तत्रान्यत्रिकोणाधिपतेर्बुधस्य संबंधो भवेत्तदा प्रबलो योगः। एवंच कर्कटलग्ने दशम पंचमाधिपतिर्भौमः, तेन गुरोः संबंधश्चेत्तदा उत्कृष्टो योगः। तथा सिंहलग्ने चतुर्थ नवमाधीशो भौमः, पंचमाधीशेन गुरुणा संबंधं यदि विदधाति तदा प्रबलो राजयोगः जायते। तुलालग्ने च चतुर्थ पंचमाधीशः शनिः नवमाधीशेन बुधेन संबध्यते तदा राजयोगः समुद्भवति। मकरलग्ने पंचम दशमाधीशः शुक्रो नवमेशेन बुधेन संबंधवांश्चेत्तदा प्रबल भाग्य योगः स्यात्। कुंभलग्ने चतुर्थ नवमाधीशेन शुक्रेण पंचमाधीशो बुधः संबंधं करोति चेत्तदा प्रबलो राजयोगः स्यात्। संबंधवशाद् एकत्वे अन्यत्रिकोणाधीशेन च संबंधे पूर्वदर्शित योगात् न्यूनो योगो विज्ञेय। यथा मेखे चतुर्थ पंचमाधीशयोः शशिसूर्ययोः संबंधे गुरोरपि संबंधश्चेत्तदापि प्रबलो योगः, परं पूर्वापेक्षया
अस्य न्यूनत्वम् अन्यत्रिकोणपतिना सह संबंधं वदताचार्येण त्रिकोणाधिपतेः पापत्वेपि शुभत्वं वर्णितम्। यथा मकरलग्ने अन्यत्रिकोणाधिपतिर्बुधः षष्ठेशः, कर्कलग्ने अन्यत्रिकोणाधिपतिर्गुरुः षष्ठेशः, सिंहलग्ने अन्यत्रिकोणाधिपतिर्गुरुरष्टमेशः, कुंभलग्ने च पंचमाधिपतिर्बुधः अष्टमेशः। परम एतेषां संबंधाद् भाग्ययोगस्य सर्वोत्कृष्टत्वम् एव तेन त्रिकोणाधिपतेः केन्द्राधीशेन संबंधे सर्वथा शुभफलद एव भवति इति। यहां पर आचार्य कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी यदि एक ही हो तो योग कारक होते हैं। इसमें यदि दूसरे त्रिकोण के स्वामी के साथ भी संबंध हो तो इससे उत्तम अन्य कोई भाग्यकारी योग नहीं होता है। अथवा केंद्रेश के साथ दोनों त्रिकोणेश का संबंध हो तो परमोत्तम भाग्य योग होता है। यदि कोई एक ही ग्रह यदि केंद्र स्थानों में से किसी एक का और साथ ही त्रिकोणों में से किसी एक स्थान का स्वामी हो तो योग कारक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार द्वादश लग्नों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि कर्क लग्न में मंगल दशमेश और पंचमेश होने से केंद्र त्रिकोण का एकाधिपति होने से योग कारक है। यदि कर्क लग्न में मंगल स्वराशि उच्च राशि या शुभग्रह युत या दृष्ट हो तो बलवान हो जाने से शुभ फल ही देगा। इसी प्रकार सिंह लग्न में मंगल चतुर्थेश और नवमेश होने से केंद्र त्रिकोण का एकाधिपति होने से योग कारक है। यदि मंगल स्वरास्यादि में हो या शुभ दृष्ट या शुभ युत हो तो बलवान होने से शुभद ही होगा। इसी प्रकार तुला लग्न में शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर उपरोक्तानुसार प्रबल योग कारक है। मकर लग्न में शुक्र ग्रह केंद्र और त्रिकोणाधिपति होने से योग कारक है। कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थ और नवम के स्वामी होने से योगकारी है। वृक्क लग्न में शनि दशम और नवम का स्वामी होकर
एकाधिपति के कारण योगकारी है। वस्तुतः यह योग वृक्ष, कर्क, सिंह, तुला, मकर एवं कुंभ लग्न की कुंडलियों में ही घटित होता है। इस प्रकार एकाधिपतित्व संबंधी योग कारक ग्रह का संबंध किसी अन्य त्रिकोणेश से भी हो तो परमोत्कृष्ट योग कहा गया है, जो समीचीन ही है। इत्यलमिति शम